हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम भारतीय संविधान में पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कई वीडियो बना के चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे। और साथियों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे जितने मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों, चलिए हम देखते हैं। तो भारत में जो पंचायती राज शुरू हुआ था, क्योंकि भारत में गांव में कैसे विकास हो उसके बारे में इसी पंचायती राज के अंतर्गत आता है। तो अब क्या है, भारत में ब्रिटिश काल 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने अस्थायी निकायों को बढ़ाने का प्रावधान किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। अब क्या है आगे, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और ज़िला आते हैं, यानी ग्राम, वार्ड, ये सब आते हैं, जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले, बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की। यानी राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता था, क्योंकि जो बलवंत राय मेहता थे यह इसके सांख्यिकी सलाहकार थे। इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में मिला। इसको 11वीं अनुसूची भाग 9 व आर्टिकल 243 में 16 कानून व 29 कार्यों का उल्लेख किया गया। भारत में 1957 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन किया गया। 3 स्तरीय का मतलब है साथियों, सदस्य यानी प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत। तो बीडीसी जो जीतते हैं, सदस्य जो जीतते हैं वो प्रधान बनते हैं, जो बीडीसी जीतते हैं वो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, और जो जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं वो जाके जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो इन्होंने 3 स्तरीय दिया था, त्रिस्तरीय व्यवस्था इन्होंने ही लागू किया था। तो अब देख सकते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये होता है जो मैंने बताया पहले। अब भारत का संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ था। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक में यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य अन्य चीज़ों के अलावा एक गांव में अथवा गांव के समूह के ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, गांव और उनके बीच के स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव करना, ऐसे स्तरों पर पंचायतों के यदि सरपंच है तो उनका चुनाव करना, पंचायतों में सदस्यता के लिए और सभी स्तरों पर पंचायत के पदाधिकारियों के
चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यविधि तय करना और यदि कोई पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करने की व्यवस्था करना है। तो इतना काम जो है 73वां संविधान संशोधन में लागू हुआ था। अब साथियों और आगे देखते हैं। अब देखिए आगे भारत का संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में जो हुआ। अब भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमज़ोर और बेअसर हो गए हैं। इनमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहना और कर्तव्यों और अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल है। अगला नंबर देखिए, इसके परिणाम स्वरूप शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्तशासित सरकार की जीवंत लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। इन खामियों को देखते हुए संविधान में पालिकाओं के संबंध में एक नया भाग 9A शामिल किया गया ताकि अन्य चीज़ों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सके। 3 तरह की पालिकाओं का गठन, जैसे कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषदें, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। हाँ, ये चीज़ है। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो नगर पंचायत यानी शहरों के लिए हुआ था। नगर पंचायत के लिए हुआ था। तो 74वां और 73वां संविधान जो हुआ संशोधन वो ग्राम पंचायत के लिए हुआ था। जैसे नगर पंचायत में क्या होता है, चेयरमैन होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं, और जहाँ पे बड़ा शहर है, मंडल है, वहाँ पे जो है महापौर, नगर पालिका, ये सब चलते हैं। नगर पालिका, नगर निगम भी शामिल है इसी में। तो 74वां संविधान संशोधन में इतनी चीज़ें शामिल है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, चेयरमैन जिसे कहते हैं वो भी वहाँ चलता है। तो 74वें संविधान संशोधन में यहाँ तक है। तो साथियों ये वीडियो हम यहीं तक था। अब इतना भी अगर आप हमारे साथ अध्ययन कर लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।